साध्वी परी अखाड़े की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने जताई आशंका, हो सकती है मेरी हत्या। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज परी अखाड़े की शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवंता से सर्वेश्वर महादेव आराध्य देव शिव जी के प्रांगण में अल जजीरा न्यूज़ की टीम से वार्ता करते हुए कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा धर्म माफिया व भू माफिया से है, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। 500 साल पुराना सर्वेश्वर महादेव का मंदिर जहांगीराबाद अरेल नैनी प्रयागराज में स्थित है, जहां साक्षात नाग नागिन ने आराध्य देव शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग स्थापित किया, जो प्राचीन काल से सर्वेश्वर महादेव के रूप में स्थित है। पूर्व में भू माफिया ने कब्जा करके मंदिर की बहुत सारी जमीन बेच दी। विगत कई वर्षों से मैं सर्वेश्वर महादेव की पुजारक हूँ और इनकी सुरक्षा व संरक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ। वर्तमान में भू माफिया से जमीन को लेकर मुकदमा दायर माननीय जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में चल रहा है। वर्तमान में सर्वेश्वर महादेव की कुल भूमि 1 बीघा 17 बिस्वा उपलब्ध है, जो कि पीडीए द्वारा नपाई भी की जा चुकी है। शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान शासन योगी सरकार से कई बार सर्वेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लिखा पढ़ी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जंगलों के बीच मैं एक अकेली महिला साध्वी संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन उसकी सुरक्षा और संरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। विगत 16 अप्रैल 2021 को शंकराचार्य त्रिकाल भवंता जब कुंभ मेला हरिद्वार में थी, तो भू माफियाओं द्वारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में नियुक्त साधु की हत्या कर मंदिर का ताला तोड़कर वस्त्र आभूषण व कागजात उठा ले गए, जिस पर आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं त्रिकाल भवंता ने कहा कि त्रिकाल भवंता जी, आप सर्वेश्वर महादेव मंदिर की पुजारी हैं और अखाड़े की शंकराचार्य भी हैं। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि जो सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, ये कितने साल पुराना है? लगभग 500 साल पुराना। तो मेरे पास कुछ पेपर हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि 500 साल से कम नहीं है ये मंदिर, जो स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि ये मंदिर कैसे स्थापित हुए और इस पे अभी तक कौन कौन लोग जो है दर्शन करने आ चुके हैं। देखिए, ये तो अति प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। जहाँ तक हमारे जानकारी में आ रहा है कि जब मुझे लगता है रामचंद्र जी भी जब सिंगवेरपुर से और संगम स्नान कर अच्छावट में विश्राम करके जब चित्रकूट के प्रस्थान किए, तो निश्चित रूप से ये सर्वेश्वर महादेव का यहाँ पर पूजा अर्चन करके विश्राम करके फिर यहाँ से आगे चित्रकूट के लिए वो प्रस्थान किए होंगे, ऐसा हमारे जानकारी में। आपने इस स्थान के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं। ये बिल्कुल जंगलों के बीच में है, खुला हुआ है। आप यहाँ अकेले रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, यहाँ भू माफिया और धर्म माफिया दोनों माफियाओं से लगभग 25 साल हो गया जो मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा परम धर्म है। मानव होने के नाते, संत होने के नाते मुझे धर्म स्थान की रक्षा करना, धर्म का कार्य करना और महिलाओं की रक्षा करना, महिलाओं की एक आवाज़ बन करके कि धर्म की ऋण हमारी मातृशक्ति है, इसलिए मुझे अपना परम कर्तव्य समझ करके इस स्थान की रक्षा के लिए, इस धर्म के कार्य के लिए हम अपने जान की बिना परवाह किए हुए इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। अभी हरिद्वार कुंभ में आप यहाँ से प्रस्थान करके गई थी। मालूम चला कि अप्रैल में एक साधु की आपके आश्रम सर्वेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हत्या हो गई। कैसे जानकारी मिली आपको, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, मैं लगभग
लगभग 1.5 महीने से कुंभ में गई थी। वहाँ हम अपने महिला धर्माचार्य के तरफ से भागीदारी धर्म माफियाओं के बीच वहाँ जूझ रहे थे। महिलाओं की हमारी धर्म में क्या स्थितियाँ हैं उसको लेकर के शासन प्रशासन से लगातार मैं वहाँ पर उनके साथ परेशान थी। यहाँ पर जिस पुजारी को हमने रख करके गए थे उस पुजारी की हत्या कर दी गई। यहाँ जितने भी अधिकतर सामान थे, कागजात थे, मंदिर से संबंधित, जमीन से संबंधित, हमारे व्यक्तिगत संबंधित सारा चीज़ यहाँ डकैती हो गई, चोरी हो गई भूमाफियाओं के द्वारा, धर्म माफियाओं के द्वारा। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी लंबी साजिश के तहत ऐसा किया गया। भूमाफिया और धर्म माफिया दोनों चाहते हैं कि महिला का अस्तित्व, महिला धर्माचार, महिला महंत होने के नाते इस स्थान की उपेक्षा सरकार द्वारा की जा रही है और भूमाफियाओं द्वारा इस स्थान को बिल्कुल खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसके वजह से यहाँ पर हत्याएं कर दी गई कि यहाँ पर फिर से वापस लौट करके धर्म का कार्य न हो पाए। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप बार बार भू माफियाओं और धर्म माफियाओं का नाम ले रही हैं। जानना चाहेंगे कि भू माफिया में कौन है जिससे इस ज़मीन को कब्जा करना चाहता है, और धर्म माफिया में धर्मों के माफिया कौन है, जरा ये मेरे दर्शकों को आप बताएं। धर्म माफिया आज के डेट में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज द्वारा महिला संतों का लगातार, महिला अखाड़े का लगातार पुरजोर विरोध करते हुए परेशान लगातार किया जा रहा है। और भूमाफिया समय आने पर मैं नाम लूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगे हुए हैं जिसे हिंदू धर्म और मंदिर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका जीवन सिर्फ चाहे मंदिर हो चाहे भगवान का स्थान हो, उसे तब्दील भूमाफियाओं के नज़र में लगा हुआ है कि इसे कब और कैसे ख़त्म कर दिया जाए। सरकार से आपने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कई बार मांग की है, क्या रुख रहा सरकार का? मुझे लगता है सरकार महिला संत के नेतृत्व में इस आश्रम की देखरेख हो रही है। इस मंदिर की महंत महिला संत होने के नाते इस स्थान की उपेक्षा सरकार द्वारा की जा रही है। न तो सरकार के द्वारा यहाँ पर इस स्थान की संरक्षण हो रही है, न सुरक्षा हो रही है, और न ही इसका जीवन उद्धार किसी प्रकार का हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर एक लौता प्रयागराज में महिला के संरक्षण में एक आश्रम चल रहा है, जहाँ हमारे देश के साथ साथ विदेश से भी महिलाएं आकर के अपने को संरक्षित महसूस करती हैं, साधना पूजा में रत रहती हैं और यहाँ पर अपना एक भय मुक्त होकर के साधनाओं में लीन होती हैं, भगवत प्राप्त करती हैं। एक लौता ऐसा आश्रम है, उसकी अपेक्षा चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, किसी की आंख में कान में जू नहीं रेंग रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है और ना ही कोई कुछ करना चाहता है। मैं तो सरकारों से लगातार मांग कर रही हूँ कि इस स्थान की भी सुरक्षा करी जाए, इस पर रहने वाले संत महात्माओं की, महंतों की भी सुरक्षा की जाए। मेरी किसी भी वक्त हत्या भूमाफिया और धर्म माफियाओं द्वारा करा दिया जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहेगी। हमारे भारतवर्ष के स्त्रियों की ये दशा है, बाकी मैं क्या कह सकती हूँ। अरैल अपने में एक पहचाना हुआ नाम है। लोग दिन में भी आने से यहाँ डरा करते थे, दहशत का क्षेत्र रहा है। और अरैल के बीच में, जंगलों के बीच में ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। आप अकेली शंकराचार्य हैं, महिला नारी शक्ति के रूप में विराजमान हैं, भगवान भोले की पूजा कर रही हैं और अपने जीवन का मोह न रखते हुए समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं।
क्या मंदिर की उपेक्षा के अलावा शासन प्रशासन द्वारा आपको सुरक्षा न दिए जाने पर अब आप क्या चाहती हैं शासन से और प्रशासन से? शासन प्रशासन से मैं चाहती हूँ कि यहाँ का पूरी तरह से जो ये धर्म स्थान है, 1 बीघा 17 विस्वा मंदिर की जमीनें अभी तक बची हुई है। सरकार से मेरी पहली मांग है कि सरकार इसे बाउंड्री करा के सुनिश्चित करे, सुरक्षित करे, जिससे इस धर्म स्थान की सुरक्षा भूमि की जा सके। सरकार यहाँ पर कैमरे लगवाए, जिससे आने वाले जो भी वैसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर बुरी नज़र रखने वाले हैं, वो कैमरे में किसी प्रकार से कैद हो सके। सरकार यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस आश्रम पर न लाइट है, न पानी है, रोड की व्यवस्था आप आवागमन की देख रहे हैं। यहाँ की बाउंड्री नहीं है कि कभी भी भूमाफिया इस जमीन का तहस नहस कर सकता है। कम से कम इस अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से जो संत के रूप में है, माननीय योगी जी से मेरी पूरी अपेक्षा है कि योगी जी ऐसे पुराने धरोहर का संरक्षण कर रहे हैं, वो अवश्य करें। अभी तक उनकी नज़र क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में कहां से और कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी राजनीति हो रही है, ये मुझे नहीं पता है। राजनीति अपनी जगह पर है, हो सकता है, पर योगी जी का ये परम कर्तव्य है कि पुराने धरोहर का, अपने धर्म स्थान का सुरक्षित जरूर वो करें, उनसे मेरी अपेक्षा है। और हमारी महिला संतों की रक्षा करें। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धर्म के क्षेत्र की रीढ़ हमारी माताएं हैं। अगर महिला संतों की, महिला महंतों की, महिला अखाड़े की सरकार सुरक्षा रक्षा नहीं कर पा रही है, ये बड़ी शर्मनाक की बात है। अभी आपने कहा था कि जो है आपकी हत्या हो सकती है, किससे डर है आपको? कौन करा सकता है आपकी हत्या? देखिए, धर्म माफियाओं के बीच में महिला शंकराचार्य होने के नाते लगातार मैं 15-20 साल से महिलाओं की आवाज उठाने वाली पहली महिला शंकराचार्य, पहला महिला अखाड़ा है, जिसका पुरजोर विरोध हर कुंभों में होता चला आया। सरकारें अपनी अपनी नजरअंदाज करती चली आई और भूमाफियाओं की नज़र इस 1 बीघा 17 विस्वा जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके कारण मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि मेरी हत्या के बाद फिर पुनः दोबारा कोई महिला शायद इतना साहस नहीं कर पाएगी कि वो कभी भी धर्म का कार्य कर सके। इसलिए सरकार से मैं तत्काल प्रभाव से मांग करती हूँ कि वो यहाँ पर मेरी सुरक्षा, कैंपस की सुरक्षा, स्थान की सुरक्षा के साथ रिपोर्टर तरन्नुम निशा, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।